ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी सिंह राशि के लिए बहुत खास है, अति विशेष है। सिंह राशि अगस्त 2025 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। अगस्त 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह की स्थिति क्या रहेगी, कौन से भाव में वह गोचर करेंगे, आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में वह विराजितमान होंगे तथा उसके अनुसार क्या फल देने में वह आपको सक्षम होंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, सब कुछ बहुत विस्तार से हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य देव अभी आपके द्वादश भाव में विराजमान है और उनके साथ में बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में है मंगल, आपके सप्तम भाव में है राहु, आपके प्रथम भाव में है केतु, आपके अष्टम भाव में है न्यायाधीश शनिदेव, आपके एकादश भाव में है शुक्र के साथ में बृहस्पति। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अतः इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। यदि हम नौकरी और व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने के अधिकांश समय आपके द्वादश भाव में रहने वाला है, जो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन व्यापार के कारक ग्रह की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी सप्तम भाव में राहु का गोचर और सप्तमें शनि का अष्टम भाव में वक्री रहना भी व्यापार व्यवसाय में किसी नए निवेश या नए रिस्क के लिए उचित नहीं है। इस कारण से जो जैसा चला है उसको वैसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अर्थात पुराने कामों में ही नए जोश के साथ अनुभव के सहारे काम लेना उचित रहेगा। किसी भी तरीके का नया प्रयोग फिलहाल ठीक नहीं रहेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में शनि की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहेगी। धैर्यपूर्वक काम करना है और अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से करना है। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अनुकूल रहेंगे। वहीं जल्दबाजी में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किया गया प्रयास नुकसान दे सकता है। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के मामले में अनुकूल तो है, लेकिन कुछ सावधानी रखने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम की प्राप्ति संभव होगी। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे अगस्त के महीने में कैसे रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है, लेकिन लाभ मिलने की संभावनाएं फिर भी बन रही है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव पर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। बृहस्पति 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो छोटे छोटे व्यवधान का संकेत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बृहस्पति येन केन प्रकारेण आपको लाभ दिलाएगा। 21 अगस्त तक शुक्र भी आपको अच्छा लाभ करवाने का वादा कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने लाभ होने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन लाभ के रास्ते में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। कुछ कठिनाइयों और परेशानियों के बाद इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत के स्थान के स्वामी ग्रह बुध वक्री होकर खर्च के स्थान पर है और बचत के स्थान पर मंगल का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ बचत के स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि भी है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने बचत करने में कठिनाइयां रह सकती है। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी खर्च करने की स्थितियां निर्मित हो सकती है, यानी कि इस महीने अच्छी कमाई के योग है, लेकिन बचत के मामले में महीना कमजोर रह सकता है। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य की, यानी कि आपकी सेहत अगस्त में कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको
थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह नवग्रहों के राजा सूर्य द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। पहले भाव में केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव भी इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपके खान पान का तौर तरीका बिगड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको अपना खान पान संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ खान पान और आहार विहार अपनी शारीरिक प्रकृति और मौसम के अनुरूप अपनाना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप स्वास्थ्य को कुछ हद तक मेंटेन रख सकेंगे। यदि आपको पहले से पेट या ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं रही है तो इस महीने संबंधित परेशानियों का इलाज अपने चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करते रहना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इस पर भी और अच्छी बात यह रहेगी कि 21 अगस्त तक प्रेम का कारक शुक्र भी आपके पंचमेश बृहस्पति के साथ युति करेगा। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकता है। जो लोग अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं उनके लिए उत्तम समय रहेगा कि अपने दिल की बात मर्यादा पूर्ण तरीके से सामने वाले से कह सकते हैं। बहुत संभव है कि या तो सकारात्मक उत्तर मिलेगा या फिर बिना किसी बखेड़े या विवाद के आपको सत्य का ज्ञान हो सकेगा। वहीं जिनका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है उन संबंधों में और अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आएगी। शनि की दृष्टि लगातार कई महीनों से आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। अतः वास्तविक प्रेम न करके प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मर्यादित अमर्यादित तरीके से प्रेम लाभ करने वाले लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की कृपा से मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को आनंद आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंधों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है, लेकिन अमर्यादित होने से बचना जरूरी रहेगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दाम्पत्य संबंधित मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी न्यायाधीश शनि इस महीने केतु और बुध ग्रह के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं और इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि पहले से ही 8वें भाव में वक्री अवस्था में है। सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव है। ये सभी स्थितियाँ दाम्पत्य संबंधित मामलों में परेशानियां देने का काम कर सकती है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि इस महीने बृहस्पति और शुक्र से आपको अच्छी अनुकूलता मिल जाएगी। अतः कोई बड़ी परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती है, जिन्हें मेंटेन करके आप अपने दाम्पत्य सुख को जारी रख सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम काफ़ी कमजोर रह सकते हैं। इस महीने के अधिकांश समय आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में रहेगा। दूसरे भाव में मंगल का गोचर बना रहेगा तथा शनि की दृष्टि बनी रहेगी। ये सभी स्थितियाँ इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में विवाद बढ़ भी सकते हैं। बेहतर होगा कि इस महीने परिजनों से किसी भी तरीके का विवाद या बहस ना की जाए। परिजन जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उन्हें चुपचाप सुन लेना ही उचित रहेगा। इस महीने पारिवारिक निर्णय से भी बचना जरूरी रहेगा। विशेषकर किसी बड़े पारिवारिक निर्णय लेने का जिम्मा अपने पास ना रखें। परिजनों के साथ मीठे शब्दों में संवाद करें तथा बहुत तोल मोल कर शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा करने से शायद संबंध बने रहे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो तीसरे भाव की स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरे भाव पर बृहस्पति का प्रभाव भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव के कारक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बना रहेगा।
आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। निरंतर सत्य बोले और नियमित रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते रहे। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।